नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महादेव ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं लखनऊ का चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। दोस्तों, ये आप देख रहे चिड़ियाघर, ये लखनऊ का बहुत पुराना ये चिड़ियाघर है। लगभग ये 1921 ईस्वी में ये चिड़ियाघर को बनाया गया था और ये चिड़ियाघर है लगभग 2900 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी कौन से हमें जीव जंतु जानवर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी हमें बंगाल टाइगर, सफ़ेद टाइगर और अन्य प्रकार के जीव जंतु जानवर देखने को मिलेंगे। और ये बाहर की आप नज़ारे देख रहे हैं दोस्तों, ये बाहर में कुछ दुकानें लगी हुई हैं, ये सामने टिकट घर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, टिकट कटाते हैं और टिकट जानने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पर पर्सन टिकट कितने रुपये का मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा, हम आपको सीधे ले चलेंगे यहाँ से पूरे चिड़ियाघर के अंदर की आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और यहाँ पर सामने देख सकते हैं टिकट यानी पर पर्सन 100 रुपया है, बच्चों के लिए 50 रुपया है। ये आप टिकट घर की अंदर की दोस्तों आप यह नज़ारा देख रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने टिकट ले चुका हूँ पहले से ऑलरेडी। ये पर पर्सन 100 रुपया टिकट पड़ा हुआ है। तो आइए सामने देख सकते हैं, सामने यहाँ पर टिकट चेकिंग हो रहा है। चेकिंग होने के बाद ही अब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर गार्ड सब बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हैंड में कुछ वो लगाया जा रहा है, इनका कुछ सिक्योरिटी है, जैसे कहने का मतलब टैगिंग। ये हाथ में इसको लगाना अनिवार्य है, तभी इसके अंदर आप चिड़ियाघर के अंदर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा भी टिकट चेकिंग हो चुका है, अब हम अंदर की तरफ प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, आप ये अंदर की नज़ारा देख सकते हैं। अंदर का आप चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखने को बहुत तरह तरह की हमको देखने को मिल रहे हैं। ये देखने का नज़रिया अंदर कुछ और ही लग रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें कैंटीन भी देखने को मिलते हैं। ये सामने देख सकते हैं, ये अंदर का गेट है और सामने यहाँ पर हमें कैंटीन भी देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए हम आपको दोस्तों और आगे ले चलते हैं, आगे भी देखते हैं हमें आगे कौन से जीव जंतु जानवर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वाले बाड़े में हमें यहाँ पर सिर पूछ वाला बंदर देखने को मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पर भी कुछ इस बंदर के बारे में बताया गया है। अगर इस बंदर की खाना की बात की जाए तो इनका जो होता है फल, बीज, पत्ते। अगर इनकी वज़न की बात की जाए तो जो नर का वज़न होता है 5 से 10 किलोग्राम तक होता है और मादा का वज़न होता है 2 से लेकर 600 यानी 6 किलोग्राम तक। अगर इनकी आयु की बात की जाए तो 20 से 35 वर्ष तक इनका चिड़ियाघर में आयु होता है। दोस्तों, अगर इनके बारे में बताना चाहेंगे, ये जो होते हैं शेर पूँछ वाले मकाक बंदरों में शरीर पर काले रंग के इनके बाल होते हैं। इनकी पहचान इनके चेहरे के चारों ओर फैली भूरे रंग की आयल से की जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, ये एकदम छिप चुका है इस टाइम ये बंदर यहाँ का। दोस्तों, हमें इस वाले बाड़े में हमें चीतल देखने को मिलते हैं। इनके भी बारे में बात किया जाए इनकी आकार के, तो इनका जो आकार है नर का 3.5 से लेकर 4.5 फीट तक होता है तथा मादा का 3 से 4 फीट होता है। अगर इनकी वजन की बात की जाए तो 70 से लेकर 90 किग्रा तक होता है और मादा का 40 से 60 किग्रा तक होता है। अगर इनकी जीवन काल में भी बात किया जाए दोस्तों, तो इनके जंगलों में 20 वर्ष तक होता है तथा चिड़ियाघर में 25 वर्ष तक इनका जीवन काल होता है। ये मुख्य रूप से ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर चीतल के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है पूर्ण रूप से। अगर आप जब भी चिड़ियाघर के लखनऊ में आते हैं घूमने के लिए, तो चीतल के बारे में भी यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा गया दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमें इस वाले बारे में ब्लैक नेक्ड स्टार भी देखने को मिलते हैं। और अगर इनके भी बात किया जाए इनके बारे में, तो इनका जो आकार होता है 129 से 150 यानी 150 सेंटीमीटर तक होता है। अगर इनकी वजन की भी बात की जाए 4.1 किलोग्राम तक इनका वजन होता है। अगर इनकी जीवन काल की भी बात की जाए दोस्तों, तो इनका जो जीवन काल जंगलों में होता है 30 वर्ष तक होता है तथा चिड़ियाघर में 35 वर्ष तक इनका जीवन काल होता है।
अगर इनकी पंखों की फैलाव यानी फैलाने की बात की जाए तो 230 सेंटीमीटर तक इनका होता है। अगर इसको विस्तार रूप से देखा जाए कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसके भी बारे में यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। इसके बारे में अगर आप लखनऊ का चिड़ियाघर में घूमने के लिए आते हैं दोस्तों, तो ब्लैक नेक्ड स्टार के भी बारे में यहाँ पर इसके बारे में पूरा विधिवत रूप से बताया गया है। तो दोस्तों चलिए फिर हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, आगे हमें कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमें काफ़ी मुश्किल के बाद यहाँ पर हमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। और ये देख सकते हैं अभी जो ये टाइगर है ये किनारे यानी साइड में जाकर सोया हुआ है, ये सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा। अब ये देख सकते हैं ये पूरे जाली नुमा लगा गया सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए, ताकि किसी पर ये जानवर हमला न कर सके। दोस्तों अगर इनकी बारे में भी बात की जाए, इनकी आकार की, तो जो नर का मात्रा होता है 8 से लेकर 11 फीट तक होता है, तथा मादा का मात्रा जो होता है 7 से 9 फीट तक होता है। अगर इनकी वजन की भी बात की जाए दोस्तों, तो जो नर का वजन होता है 200 से लेकर यानी 250 किलोग्राम तक होता है नर का वजन, और मादा का जो वजन होता है 160 से लेकर 180 किलोग्राम तक होता है। अगर इनकी जीवन काल की भी बात की जाए तो जंगलों में इनका जीवन काल होता है 10 से लेकर 16 वर्ष तक। अगर ये चिड़ियाघर में इनका जीवन काल जो होता है 20 वर्ष तक होता है। और देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी तरफ आपको चारों तरफ जालीनुमा लगा गया, ताकि कोई भी अगर पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से कोई भी जीव जंतु जानवर हमला न कर सके। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर के भी बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर भालू भी देखने को मिलते हैं लखनऊ की चिड़ियाघर में। जैसे यहाँ पर मनुष्य सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, वैसे यहाँ पर चिड़ियाघर में हमें देसी भालू भी एक्सरसाइज करते हुए मिल रहे, जैसे गोलू मोलू की तरह टहलते हुए नज़र यहाँ पर आ रही इस वाले चिड़ियाघर में। तो दोस्तों अगर इनके भी बात की जाए तो ये भारत में भी पाए जाते हैं, जैसे प्रायद्वीप में, हिमालय के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, असम वगैरह में भी, नेपाल में, श्रीलंका में। अगर इनकी आकार की भी बात की जाए तो जो नर का आकार होता है 4 से 6 फीट तक, तथा मादा का 4 से 5 फीट तक होता है। अगर इनकी वजन की बात की जाए तो नर का वजन 100 से 140 किलोग्राम तक, मादा का वजन 70 से 105 किलोग्राम तक होता है। और दोस्तों इनका जो भोजन होता है मुख्य रूप से दीमक होता है, फल, बैर होता है, यही इनका भोजन होता है। और इनके यहाँ अगर आप यानी लखनऊ की चिड़ियाघर में आते हैं दोस्तों, तो देसी भालू के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से बताया गया है। अगर इनको देखा जाए संरक्षण यानी वन्य जीव अधिनियम यानी 1972 के अंतर्गत संरक्षित सूची 1 में भी रखा गया है इनको। तो आइए चलिए दोस्तों फिर हम आपको आगे की भी तरफ ले चलेंगे, आगे हमें कौन से जीव जंतु जानवर देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमें इस वाले बाड़े में व्हाइट नेक स्टार्क भी देखने को मिलते हैं। ये मुख्य रूप से एशिया ऊनी गर्दन वाले सारस होते हैं। यह मुख्य रूप से यह पक्षी जो होते हैं धान के खेतों में, दलदलीय भूमि, नदियों के किनारे, नम के क्षेत्रों में ये रहना बिल्कुल पसंद करते हैं। दोस्तों अगर इनकी भोजन की बात की जाए तो एक मुख्य रूप से ये मांसाहारी होते हैं। जो इनका जो भोजन होता है मछली, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे सांप होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाहर हमें मोर भी देखने को मिलते हैं। लखनऊ की चिड़ियाघर में दोस्तों आपको आसपास चारों तरफ आपको मोर ही मोर देखने को भी मिलेंगे। और दोस्तों अगर इनकी बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से एक लंबी गर्दन वाले सफ़ेद काले रंग का जलीय पक्षी होते हैं, जो गीली ज़मीनों पर एक साथ महत्वपूर्ण हिस्सों के साथ रहना पसंद करते हैं। और देख सकते हैं इनकी भी बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए फिर हम आपको देख सकते हैं आगे भी बहुत सारे जीव जंतु जानवर दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे लखनऊ की चिड़ियाघर में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उनके बारे में पूरा बताया गया कौन कौन से यहाँ पर जीव जंतु जानवर हैं। दोस्तों हमें इस वाले बाड़े में हिमालयन ग्रिफन गिद्ध भी देखने को मिलते हैं। अगर इनको भी बात किया जाए ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत के हिमालय, उत्तरी पाकिस्तान और उत्तरी भारत से होते हुए दक्षिण तिब्बत और नेपाल के भूटान और मध्य चीन तक ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों अगर इनकी आकार की भी बात की जाए 115 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होता है। अगर इनकी पंखों की फैलाव की भी बात की जाए तो 260 से लेकर 310 सेंटीमीटर तक इनका जो पंख फैलते हैं।
अगर इनकी वज़न की भी बात की जाए तो इनका जो वज़न होता है 8 से 12 किग्रा तक होता है। और हिमालयन ग्रिफन गिद्ध की भी बारे में यहाँ पर दोस्तों अगर आप लखनऊ के चिड़ियाघर में आते हैं तो इनके बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर बताया गया। ये मुख्य रूप से दोस्तों ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, ये ऊबड़-खाबड़ और ऊँचे पहाड़ी के तटीय में इलाकों में ये रहना बिल्कुल पसंद करते हैं। इनका जो मोजन भोजन होता है मुख्य रूप से ये मांसाहारी होते हैं। दोस्तों हमें इस वाले बाड़े में रोजी पेलिकन पक्षी भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये मुख्य रूप से ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में और एशिया और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। अगर इनकी आकार की भी बात की जाए तो नर का 160 से 210 सेंटीमीटर तक, मादा का 130 से 150 सेंटीमीटर तक इनका होता है आकार। अगर इनकी वजन की भी बात की जाए तो इनका जो वजन होता है नर का 9 से 11 किलोग्राम तक, मादा का 7 से 10 किलोग्राम तक इनका वजन होता है। दोस्तों हमें इस वाले बाड़े में एमू भी पक्षी देखने को मिलते हैं। अगर इनके बारे में भी बात किया जाए, इनका जो वजन होता है नर का 40 से लेकर 60 किग्रा तक होता है, मादा का 45 से 65 किग्रा तक होता है। अगर इनकी आकार की भी बात की जाए तो जो नर का आकार होता है 148 सेंटीमीटर से और मादा का होता है 156 सेंटीमीटर के लगभग। दोस्तों अगर इनको भी मुख्य रूप से बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और पूरे महाद्वीप के अधिकांश भाग के तट के लेकर बर्फीले तक यानी बर्फीले पहाड़ों तक ये पाए जाते हैं। अगर इनके जीवन काल की भी बात की जाए तो जंगल में इनका जीवन काल 20 वर्ष तक होता है तथा चिड़ियाघर में इनका जो जीवन काल होता है 35 वर्ष तक होता है। अगर इनकी भोजन की भी बात की जाए एमू की तो इनका जो भोजन होता है बीज होता है, बेर यानी कीड़े मकोड़े भी इनका भोजन होता है। दोस्तों हमें यहाँ पर जिराफ भी देखने को मिलते हैं। लखनऊ की चिड़ियाघर में दोस्तों अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर जिराफ भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जिराफ है, हमें ये बच्चा जिराफ समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा उम्रदराज ये जिराफ नहीं है। अगर इनकी वज़न की भी बात की जाए दोस्तों तो इनका जो वज़न होता है 1000 किलोग्राम से लेकर 1400 किलोग्राम तक होता है। अगर इनकी जीवन की भी बात की जाए तो इनका जो जीवन काल होता है जंगलों में 20 से 25 वर्ष तक तथा चिड़ियाघर में 25 से 28 वर्ष तक होता है। अगर मुख्य रूप से बात किया जाए ये कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका के उप सहारा महाद्वीप में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जैसे ये रहना जो पसंद करते हैं सिवान में, मैदानी इलाकों में, ये खुले मैदान में भी ये बिल्कुल रहना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर इनकी भोजन की भी बात की जाए तो इनका जो मुख्य रूप से भोजन होता है हरी पत्तियाँ, मुख्य रूप से इनका भोजन होता है घास भूसे जो हरे हरे होते हैं, यही इनका भोजन वगैरह होता है। चलिए दोस्तों फिर आपको आगे की तरफ भी ले चलते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं मछली घर। लखनऊ के चिड़ियाघर में हम लोग देखने वाले हैं मछली घर में कौन कौन से वैरायटी हमें मछली देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं। अंदर की तरफ देख सकते हैं ये 2 फ्लोर में मछली घर बना हुआ है। जैसे हम लोग सीढ़ी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं। नीचे ये अंडरग्राउंड में मछली घर बना हुआ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जलपरी यानी जो नदी में तालाबों में पाए जाते हैं जलपरी, वो चीज़ भी यहाँ पर देखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको तरह तरह की मछली की वैरायटियाँ भी देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, हम आपको पूरे मछली घर का वीडियो पूरा दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम छोटी छोटी भी मछलियाँ अलग अलग वैरायटी की देखने को मिलते हैं। इनका नाम भी मेंशन दोस्तों कहीं पर कहीं लिखा नहीं गया है, तो इसके बारे में दोस्तों हम भी नहीं बता पाएंगे। इस चिड़ियाघर में जो मछली घर है इसमें कौन कौन से मछली की वैरायटी है उसके बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। आप सिर्फ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। छोटी बड़ी मछली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते रह रहे हैं, आगे की तरफ चलते हैं और मछली दिखाते चलते हैं आपको आगे की तरफ। फिर इसके ऊपर हम चलेंगे। इसके 2nd फ्लोर पे भी मछली घर बना हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी लंबी कतारें लगी हुई है, जैसे शीशा में पैक किया गया। चारों तरफ आपको मछली घर ही देखने को मिलेंगे। तो आइए फिर हम आपको ऊपर की तरफ ले चलते हैं, ऊपर भी देखते हैं ऊपर हमें कौन से मछली देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत बड़ी
यानी यहाँ पर समुद्री मछली कुछ करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए चलिए फिर हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक शीशे में पूरी तरह से यहाँ पर भी मछली को पूरे पैक किया गया और इसके यहाँ पर कुछ नामकरण भी लिखा गया है दोस्तों। तो हम आपको वीडियो थोड़ा जल्दी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें और आगे भी कुछ मेंशन करना है वीडियो में। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों बहुत अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले सफ़ेद बाघ, यहाँ पर बहुत सारे हमको मगरमच्छ घड़ियाल भी देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों अगर आप लखनऊ की चिड़ियाघर घूमने आते हैं तो आपको यानी चारबाग रेलवे स्टेशन से लगभग आपको वहाँ से टैक्सी वगैरह पकड़ लेंगे। टैक्सी का जो किराया 20 रुपया है। आप बोलेंगे हमें लखनऊ घर चिड़ियाघर जाना है, या दोस्तों अपने गूगल मैप की सहायता से भी लखनऊ घर चिड़ियाघर आ सकते हैं। ये जो लखनऊ चिड़ियाघर है हजरतगंज के पास ही स्थित है। हजरतगंज से भी लगभग हमको 1 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका पड़ेगा। हजरतगंज जो है मेट्रो रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मेट्रो रेलवे स्टेशन से। आइए चलिए फिर हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर बहुत मुश्किल से बाद वाइट टाइगर देखने को मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें मगरमच्छ भी देखने को मिलते हैं लखनऊ के चिड़ियाघर में। देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी से किनारे बाहर निकला हुआ है, सोया हुआ है। यहाँ पर मगरमच्छ हमें बहुत काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर चारों तरफ आपको मगरमच्छ ही देखने को मिलेंगे। और ये जो मगरमच्छ के बाहर से जो साइड की पूरी यानी जाली से जो व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी पर्यटक इसके अंदर आए तो कोई भी खाद्य पदार्थ उसके अंदर न डाल सके। इसकी मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से इसको पूरे जाली से घेरा गया। चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं ये मगरमच्छ जो पूरी तरह से ये जबड़ा फाड़ कर सोया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये देखने में ये बहुत विशालकाय लग रहा है ये मगरमच्छ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मगरमच्छ के भी बारे में बताया गया। इसका जो वज़न होता है 420 से 450 किग्रा तक इनका वज़न होता है ये मगरमच्छ का। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लखनऊ के चिड़ियाघर में घड़ियाल भी देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए इसके भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। घड़ियाल के देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये ऊपर एकदम पूरा बैठा हुआ है घड़ियाल। तो आइए इनकी जो इनका जो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से उत्तरी भारत, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के भी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो 4 से 5 मीटर तक इनका लंबाई होता है नर का। मादा का जो लंबाई होता है 3.5 से 4.5 मीटर तक होता है। अगर इनकी वजन के भी बारे में बात किया जाए तो इनका जो वजन होता है 159 केजी से लेकर 181 किग्रा तक होता है इनका वजन। अगर इनकी जीवन काल के भी बारे में बात किया जाए तो इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 40 से 50 वर्षों तक, और चिड़ियाघर में इनका जो जीवन काल होता है 60 वर्ष तक होता है। और दोस्तों इनका जो मुख्य रूप से जो भोजन होता है मछली और मेढक होता है। ये अगर इनकी बारे में बात किया जाए ये घड़ियाल जो हैं जो अधिनियम यानी वन्य जीव अधिनियम यानी 1972 के अंतर्गत संरक्षित सूची 1 में भी रखा गया है। दोस्तों अगर आप लखनऊ के चिड़ियाघर में आते हैं तो इसकी भी बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें लखनऊ के चिड़ियाघर में एक खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोहे से बनाया गया है कुछ यहाँ पर शेर का दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। ये दृश्य देखने में बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं हमें इस वाले बारे में यहाँ पर तेंदुआ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमें तेंदुआ देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसको भी जाली नुमा यानी जाली के अंदर इस तेंदुए को रखा गया है लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं तेंदुआ हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर इस तेंदुआ के भी बारे में बात की जाए इसकी लंबाई की जो नर की लंबाई होती है 4 से 6.5 फीट तक और मादा का 3.5 से 4.5 फीट लंबाई होती है। अगर इनकी जीवन काल की भी बात करें जाए दोस्तों तो इनका जो जीवन काल होता है जंगल में 12 से 15 वर्ष तक होता है, और यहाँ पर चिड़ियाघर में 15 से 20 वर्ष तक होता है इनका जीवन काल। दोस्तों अगर इनकी वज़न के भी बारे में बात किया जाए इनका जो वज़न होता है नर का 50 से 90 किलोग्राम तक होता है। मादा का वज़न होता है 40 से 60 किलोग्राम तक होता है। और यहाँ पर बोर्ड पर भी दोस्तों तेंदुआ के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
दोस्तों अगर इनकी वन्य जीव अधिनियम इनको भी 1972 के अंतर्गत संरक्षित यानी जो है सूची 1 में भी रखा गया है। दोस्तों हमें इस वाले बाड़े में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें शेर भी देखने को मिलते हैं। एक शेर हमें अंदर की तरफ देखते हुए मिल रहे हैं, एक शेर अब बाहर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में लगभग हमने बहुत सारी जानवरें लगभग हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों अगर लखनऊ चिड़ियाघर घूमने के लिए आते हैं दोस्तों, तो लखनऊ के चिड़ियाघर में सुबह के टाइम में आएंगे। यहाँ पर आपको सुबह में ही बहुत सारे जीव जंतु जानवर देखने को मिलेंगे। ये चिड़ियाघर जो होता है मंडे को सिर्फ बंद रहता है, बकिया दिन ये चिड़ियाघर खुला रहता है, लखनऊ का चिड़ियाघर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये शेर भी अंदर की तरफ चल बैठा है। अगर शेर की भी बारे में बात किया जाए, इसकी जो लंबाई होती है 6 से 8.5 फीट तक होती है। नर का और मादा का जो होता है 5 से 6 फीट तक लंबाई होती है। तो आइए फिर चलिए दोस्तों, फिर हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों यह है लखनऊ का चिड़ियाघर। यहाँ पर आपको तरह तरह की यहाँ पर चहचहाते पक्षियों की नज़रें आएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जंगली मुर्गे भी देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों फिर हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। इधर की लाइन में आपको बहुत सारे आपको पक्षी वगैरह देखेंगे, तरह तरह की वैरायटी के पक्षी, विदेशी भी पक्षी आपको आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पूरे कतारे में पक्षी घर ही बनाया गया, आप देख सकते हैं। इधर इसकी जो चहचहाट की आवाज़ आ रही है दोस्तों, इसकी जो चहचहाट की आवाज़ आ रही है बहुत अच्छी लग रहा है यहाँ पर सुनने में। तो लगभग दोस्तों हम लोग यहाँ पर लखनऊ के चिड़ियाघर में सभी जीव जंतु जानवर देख चुके हैं। तो दोस्तों आप भी जब भी चिड़ियाघर घूमने के लिए अगर आना चाहते हैं लखनऊ में, तो दोस्तों सुबह के ही टाइम में आइएगा। ये जो चिड़ियाघर का जो खुलने का टाइमिंग है 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ही है। और सुबह के ही टाइम में पक्षी वगैरह ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लखनऊ के चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन भी देखने को मिलते हैं। यानी इस ट्रेन के माध्यम से भी पूरा लखनऊ चिड़ियाघर का सैर कर सकते हैं। देख सकते हैं ये ट्रेन भी देखने में बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर बच्चे वगैरह भी आते हैं दोस्तों लखनऊ को चिड़ियाघर घूमने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत काफ़ी खुशी की बात रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी जैसे जैसे यहाँ पर पर्यटक भर जाएंगे, वैसे ये ट्रेन का पूरा आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म बनाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर लखनऊ की चिड़ियाघर के अंदर आपको वैसे ही प्लेटफार्म देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुर्सी वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर सामने देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। वैसे ही नज़ारा आपको यहाँ पर लखनऊ की चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। आपको चारों तरफ कुछ नोटिस बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, और सामने यहाँ पर कैंटीन की भी दुकानें, यानी लखनऊ के चिड़ियाघर के अंदर आप कुछ भी खाद्य पदार्थ वगैरह खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, आपको इसके अंदर सारी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो मेरा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।